इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलना है। इसलिए मम्मी नाराज हो गई तो क्या हुआ, सारी कहिए मान जाएगी, क्योंकि मॉम को पिघलने आखिर वक्त कितना लगता है। क्योंकि जो लड़का और लड़का के लिए माँ का दिल बहुत छोटा होता है। मम्मी नाराज हो गई तो क्या हुआ, सारी कहने पर मान जाएगी आपकी मम्मी, और माँ को पिघलने आखिर वक्त कितना लगता है। इसी तरह आप कभी भी गलती करते हैं तो आपके मम्मी को आप सॉरी बोलेंगे तो आपकी मम्मी मेरे से गलती हो गई इतना कहने पर आपकी मम्मी आपको माफ कर देगी। और जब आपके दोस्तों के सामने कोई भी गलती करेंगे तो आप सॉरी कहो चाहे कुछ कहो, वो गांठ में गांठ बांध कर रखेंगे और आपसे दुश्मनी करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। क्योंकि उसका चाहे कितना भी दिल हो या न हो, इसलिए दोस्ती के अंदर कुछ भी जिंदगी में नहीं है। और माता पिता का जो इंसान साथ देगा उसके हर कण कण में उसका माँ और बाप का आशीर्वाद सदा के लिए रहेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करना सीखिए। इसी जन्म में ना मिले पर भव में मिलना है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलना है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। बारी जाना है दुनिया में मेले में, एक दर का भिखारी भूजा महलों में, मोटे पैदा एक से नहीं भाग्य मिलता है। एक पत्थर की जो मूर्त पूजा करते हैं, जब एक मूर्ति पत्थर की बनाते हैं हजारों व्यक्ति जा करके पूजा करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कृपया करके सबसे पहले आपकी माता पिता को पूजिए, वो सबसे बड़ा आपके लिए भगवान है। और उसके बाद में जा करके भगवान की पूजा कीजिए और उसकी अर्चना कीजिए। सबसे बड़ा आपके जिंदगी में सबसे बड़े भगवान है तो वो है आपके माँ और बाप। एक पत्थर की जो मूर्त पूजा करते हैं और दूसरों फरसों जड़ा जिस पर हम चलते हैं और आपकी माता पिता की सेवा आप नहीं करते, जो आपके दोस्त बोलते हैं वही आप करते हैं और इसलिए आपकी जिंदगी खराब होती है। पत्थर को वो चट्टान से एक साथ निकलता है, जो एक पत्थर से उसको हजारों टाँकी से बनाया जाता है, वो अखंड होती है। उसको भगवान की अर्चना करते हैं और जब हजारों टाँकी लगा करके भगवान की मूर्ति बनाते हैं और थोड़ा सा भी उसमें क्रोच आ जाता है, टूट जाता है, तो उस भगवान की अर्चना नहीं की जाती है, उसको वापस पत्थर की तरह काम में लिया जाता है। इसलिए जो आपके भविष्य में आपके माता पिता की आप सेवा की है तो आप सफल हो सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे और उसका कहना मानेंगे तो आप कभी भी जिंदगी के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपका माता पिता का आप दिल दुखाते हैं, आप चाहे लाखों हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर लोगे तो भी आपके माता और पिता आपको माफ करने वाले नहीं है। आपके माता पिता आपके लिए रात भर सुबह से शाम तक कितना काम किया, एक पैसा इकट्ठा किया और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग ऐसे हो, नहीं तो घर के हो नहीं घाट के हो, आपके दोस्तों के साथ में फिरते हैं। आपके माता पिता को भी ऐसा मालूम होता तो आपके माता पिता आपके लिए एक पैसा भी नहीं रखते थे और वो भी अपने चैन की जिंदगी जी सकते थे। क्योंकि वो एक ही सोचता था मेरा लड़का और लड़की के लिए कुछ न और कुछ पैसा बचा के रखना है और उसके भविष्यवाणी अच्छा बनाना है। इसलिए
आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके माता पिता ने बहुत मेहनत की थी और एक एक पैसा कमा के आपके लिए रहने के लिए घर बनवाया और आपके लिए पैसा भी रखा, क्योंकि आपकी पढ़ाई और आपकी जिंदगी अच्छा तरह से बीत सकते हैं। बट आप कुछ भी काम के नहीं है। रात में 2-3 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे 12 बजे तक उठते हैं। आपके शरीर अंदर से गल जाएंगे, आपको आपके पैसा भी 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। नहीं तो आप करके रहेंगे, नहीं गांठते रहेंगे। इसलिए अभी भी टाइम बाकी है। सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ कीजिए और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाइए। और सुबह सुबह रोज नीम का पत्तियां खाएंगे तो आपका शरीर अंदर से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो भी हम बोलते हैं आप लोगों के लिए अच्छी बातें ही बोलते हैं। आप हमारा वीडियो तो खूब देख रहे हैं और आप शेयर नहीं किया है। आप लोग क्या क्या करते हैं, हम लोगों को वापस सब कुछ मालूम पड़ता है, जबकि कौन कैसा और क्या व्यवहार करता है और कौन कैसा जीता है हम लोगों को सब मालूम पड़ता है। जो सच्चा इंसान होता है 1 सेकंड में इंसान में परख लेता है तो कौन सा इंसान कैसा है। एक पत्थर की जो मूर्त पूजा करते हैं और दूसरों परसों छड़ा जिस पर हम चलते हैं, पत्थर को चट्टान से एक साथ निकालता है तो अपने आप सब कुछ मंदिर बन जाता है। और सिर्फ दो एक की किस्मत निराली है। मैं एक में मोती भरा और मुझे खाली है। समुद्र के पानी में इनको जन्म मिलता है। इसलिए फूल है दो, एक प्रभु चरणों में चढ़ता है, दूसरा गिर कर पड़ जाता है, वो वापिस नहीं चढ़ाया जाता है। फूल वह तो एक ही चमन में करता है जो भगवान के शीश में चढ़ाया जाता है। और तभी सभी लोग जाकर के भगवान की पूजा पाठ करते हैं और भक्ति भी करते हैं। इसलिए कभी भी सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उसकी वही आपके मंदिर और मस्जिद सब कुछ वही है। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई सब कुछ मिलजुल कर रहना सीखे। आप कभी भी विरोध कौन सा भी धर्म में मत कीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जिएंगे तो आपको हजारों आदमी सपोर्ट करेंगे और आप किसी को दुरुपयोग करेंगे तो हजारों लाखों लोग आपको दुरुपयोग करने के लिए आपके पीछे खड़े हैं। इसलिए जैसी करनी है वैसी भरनी है। जैसा आपका काम है वैसे आपको फल पीछे मिलने के लिए रेडी है। पहले ऐसा नहीं था, अभी ये कलयुग है। जो भी इंसान खासा काम करता है वैसा ही उसको हाथों हाथ फल मिलता है। जैसा काम करता है वैसे ही आपको सफलता मिलने वाली है। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म न सुन शुभ कर ले, लगन नहीं कुछ मोल, खजाने पुण्य से तू भर ले, अपनी अपनी किस्मत का नए सब खोल निराला है, तभी आपका सब कुछ अच्छे होने वाला है। और मम्मी नाराज हो गई तो क्या हुआ, सारी कहने पर मान जाएगी। माम को पिघलाने आखिर वक्त कितना लगता है, 1 मिनट में माम पिघल जाता है और अंधेरे को भी उजाला कर देती है। मोमबत्ती इसलिए जिंदगी में इतनी काम में आती है। मोमबत्ती के अंदर इतना खर्चा मत कीजिए। जब आप मोमबत्ती लाते हैं 40-50 रुपए लग जाता है और उसको आप लगाते हैं और वो आपको उजाला देती है और आपके घर में वो धुआं करती है और ऑक्सीजन की आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल के अंदर जाइए और सोलर पैनल खरीदिए और एक बैटरी खरीदिए और 24x7 डीसी लाइट लगाइए। आपको रात और दिन आपके हर घर में हर खुशहाली मिलेगी और हर घर में रोशनी दिखेगी, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, बहुत ही कम लगने वाला है। चाहे आपके घर में करंट हो या ना हो, और दिन और रात आपके घर में बत्ती ऐसी जलेगी जैसे आपके घर में दीपक जल रहा है। वैसे हमने आज नहीं कल नहीं 15 सालों से हमारे घर में लाइट सोलर लगाया हुआ है। छोटा सा प्रोजेक्ट वो 15
सालों से घर में चमकती लाइट रहती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे, जो हम दिल के सच्चे रहते हैं, हमारे साथ में हर टाइम के लिए हमारा भगवान का साथ रहता है। जब इंसान माँ और बाप की सुनता है, वो उस इंसान को कौन भी नहीं ठगा सकता है, क्योंकि कभी भी उसके माता पिता का सदा के लिए उसके सिर के ऊपर आशीर्वाद रहता है। इसलिए माता पिता कोई ऐसी भी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। आप जैसी माता पिता को सेवा करेंगे वैसे आपको फल मिलने वाला है। आपको ये कह देता हूँ, आप अभी बहुत हल्की बातें में ले रहे हैं, उसके बाद में जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, आपके लड़का पैदा होगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपके लड़का लड़की आपका कितना दुरुपयोग करने वाला है। इसलिए कभी भी जिंदगी के अंदर बेहतर बनना सीखिए, कभी भी कमेंट के अंदर नहीं जीना सीखिए। ये आजकल लव मैरिज, ये बर्थडे, बाहर घूमना फिरना, ये सब छोड़ो, ये कुछ काम का नहीं है। जीने के लिए 4 दिन, बाकी के लिए बेकार दिन है। इसलिए चाहे आप कितना भी घूम लो, कितना भी खर्च कर लो, कुछ भी मतलब नहीं है। जितना आप घूमेंगे उतना ही आपको पैसा खर्च होने वाला है। आप अपने माता पिता के साथ टाइम पास बिताइए और आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके माता पिता भी सुरक्षित रहेंगे और आपके पैसा भी बचेंगे। जितना आप घूमेंगे, बाहर का खाना खाएंगे, आपके शरीर के अंदर की हड्डियां पूरी गल जाएगी और जैसे आपकी उम्र 65-70 साल जिएंगे तो आप 50 साल ही जिएंगे, क्योंकि बाहर का खाना के अंदर केमिकल एसिड बहुत ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि आपके जीभ के ऊपर टेस्ट लाने के लिए। और आप टेस्ट के पीछे आपके माता पिता सबको आपने छोड़ दिया है, सिर्फ टेस्ट के लिए बड़ी बड़ी होटलों के अंदर घूमते हैं, बड़ी बड़ी लॉज के अंदर जाते हैं, घूमते फिरते हैं। आपने तो एक पैसा भी कमा के नहीं रह सकते हैं और आपके माता पिता का वो पैसा है उसको फिजूल में खर्चा करते हैं। अभी आपको मालूम नहीं पड़ता है। जेब में भले ही ना रहे मोबाइल, पर चेहरे पर जरूर रहे स्माइल। कभी भी चाहे आपको मोबाइल छोटा हो या मोटा हो, मोबाइल के अंदर गेम कभी भी मत रखिए। जो मैं बोलता हूँ आपकी अच्छी भलाई के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आप जितना गेम खेलेंगे आपकी आंखें चली जाएगी, आपका खुद का कुछ काम नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना सकेंगे, कुछ भी आपके भविष्य में आप जीरो की तरह रहेंगे। और जब आपकी आंखों की रोशनी रहेगी, जब आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी, आप हीरो जैसे रहेंगे। आपकी आंखें जैसी आंखें चली गई, आप जीरो की तरह रहेंगे। आपके लाखों हजारों करोड़ों रुपए मिट्टी जैसे बन जाएंगे। आपको पानी भी पिलाने वाला नहीं है, क्योंकि परिवार के अंदर भी सब अपने मतलब के होते हैं, घमंडी होते हैं, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। जहाँ पर मिठाई रहती है सब लोग आ जाते हैं और कौन भी पैसा मांगने के लिए आते हैं तो घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। जहाँ पर नमक रखा जाता है एक इंसान भी नहीं जाता है, सबको मालूम है नमक खारा होता है। और जहाँ पर मिठाई बांटी जाती है उसको नहीं बुलाया तो भी हजारों आदमी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मिठाई खाने की सबको आदत है। इसलिए मिठाई भी बाहर की खानी छोड़ दो, क्योंकि आजकल बाहर का खाना मिठाई बराबर नहीं आ रहे हैं। सब कुछ बनाना है, घर के अंदर बनाइए और खाइए और छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रोज खाइए। जब मुंह पे रहेगा मिठास तब आपका दिमाग भी रहेगा ठंडा और भविष्य में कभी भी आप सक्सेस बन सकते हैं। इसलिए जैसा आप अपने घर के अंदर खाना बनाएंगे, चाहे कैसा भी हो, आपके शरीर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और माता पिता के लिए भी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो माता पिता बोलते हैं वही खाते हैं, तो जिंदगी में कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है। और जो आपके पास में छोटी सी एक बीमारी आ गई तो आपके हजारों लाखों करोड़ों रुपए एक सेकंड में मिट्टी बन जाएगी। नहीं तो आप घर के रहेंगे, नहीं घाट के रहेंगे।
आपके खाना तक घर में नहीं आने वाला है, क्योंकि खुद को शेरे दिल बनाए, केवल मेहनत मजबूरी से सब कुछ होता तो गधे जंगल के राजा होते, पर शेरे दिल बनकर थोड़ी मेहनत से भी ढेर सारी सफलता पाई जा सकती है। तो कभी भी हमेशा के लिए ऐसी सोच लो, अपने माता पिता, दादा दादी, भाई और बहन की भी थोड़ी बहुत सेवा करना सीखिए, क्योंकि आप उसकी सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलने वाली है, और आप सेवा भी नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आप चाहे दोस्तों के साथ में जाकर के कितना भी बैठ लो, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और इसलिए भाग्य का रोने की बजाय भगवान पर भरोसा रखें। भाग्य के नियमों द्वार बंद होते हो जाने पर भी विश्वास रखें, वह हमारे लिए कोई न कोई एक द्वार अवश्य खुलने वाला है। इसलिए कभी भी आप मेहनत कीजिए, रात भर मेहनत कीजिए, आप 100% सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि सबके एक दिन ऊपर नीचे होता है। इसलिए हमने छोटी सी जिंदगी में हमने पढ़ा भी नहीं, कुछ भी सीखा भी नहीं, घर से छोटी सी उम्र में घर से बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। हमारे जब तीसरी क्लास में हमने पढ़ा लिखा और आगे बढ़े हैं, और उसके बाद हम बाहर चले गए, हम मेहनत रात दिन मेहनत करते हैं, कुछ न कुछ पैसा करते हैं, तब आज तक इतनी इस YouTube चैनल तक हम पहुंचे हैं। किसी को मेहनत खूब करेंगे तब आप कुछ भी काम हासिल कर सकते हैं, और आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। कभी भी अपने तकदीर पर और अपने शक्ति पर विश्वास रखिए। बाप का कभी भी मत पैसे पर विश्वास रखना, क्योंकि बाप की कमाई जो इंसान खाता है वो इंसान नहीं कहलाता है। जो इंसान अपने पैसे कमा कर खाता है वो इंसान कहलाता है, क्योंकि पैसा कैसे कमाता है तभी उसको मालूम पड़ता है। बाप कमाई कुछ काम की नहीं, आप कमाई बहुत काम की है, क्योंकि अपना पैसा कमाकर कितना हिम्मत लगती है, कितना परेशान होना पड़ता है, तभी इंसान को मालूम पड़ता है। जो बाप का खाना पीना खाता है, कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ बिस्तर के अंदर सोता रहता है, उसको पैसा कमाने का कोई भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि पैसा कमाने बहुत काम परेशानी होती है, और पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता है। हार जाए तो अपना मोबाइल उठा रखे, पर जीत जाए तो खुद को और विनम्र बना ले। जीवन में तरक्की करके यही सारे सूत्र है। इसलिए कभी भी हमेशा के लिए चाहे आप जीतो या हारो, दिल के अंदर खुशी रखना, क्योंकि हार जीत जो दो इंसान कबड्डी खेलते हैं तो दोनों आदमी नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि दो में से एक हारा जाता है, और दो इंसान चाहे कौन से भी किधर भी कुछ भी करते हैं तो किसी को भी एक कोई डिग्री मिलती है, दोनों को नहीं मिल जाती है। चाहे इंडिया और पाकिस्तान में मैच खेला जाता है तो दो में से एक ही जीतने वाला है, दोनों साथ कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और अभी कोरोना बहुत ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए मैं आपको एक ही मेरे देशवासियों को एक ही संदेश देता हूँ, कृपया करके जब भी आपके कारोबार धंधा खुलते हैं तो एक ही व्यापार कीजिए, ज़्यादा दुकानों के अंदर भीड़ मत कीजिए। आप एक दुकान के पीछे भीड़ करते हैं और पूरे देश को बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। आप पैसा चाहे कितना भी कमा लो, जितना आप देश को विरोध के अंदर आप अपना धंधा करते हो, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, और आपके घर और नाम और निशान मिट जाएगा। आप पैसे के लालच में कितना 25-30 लोगों को दुकान के अंदर इकट्ठा करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, आपके परिवार के लिए और देश के लिए सही ही नहीं है।
आप बहुत देश को विरोध दुरुपयोग करते हैं, इसलिए एक ही धंधा कीजिए और 2 गज की दूरी रखिए और मुंह पर मास्क रखिए और हाथ को धोते रहिए। हर रोज दिन में एक बार तो खुलकर हंसना ही चाहिए। हंसने से टेंशन, डिप्रेशन दूर होता है, दुख हल्का होता है, खून में नई चेतना का संचार होता है, आंखों की चमक बढ़ती है और कंठ में रस भरी झनकार प्रकट होती है। इसलिए कभी भी हंसना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हंसता है उसका सब कुछ ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट रेट सब कुछ बराबर वर्कर रहता है और खून का दौड़ा हमेशा के लिए बराबर रहता है। जो इंसान लूज की तरह रहता है, सिर्फ कुछ भी नहीं करते हैं और उसके बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, ओपन सर्जरी कराते हैं, बाद में बोलते हैं घर पर आकर के मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है, तुम दुरुपयोग सब लोगों का खून छुआ है, इसलिए अभी तेरे को भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कभी भी किसी का भी खून मत छूना, क्योंकि किसी को भी दुरुपयोग करेंगे तो आपका भगवान दुरुपयोग करेंगे, आपका हराम का पैसा वापस हराम में जाने वाला है, आपके पैसे वो रुकने वाला नहीं है। मेहनत का पैसा 1 रुपए भी 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है और हराम के पैसे 1 करोड़ रुपए भी 1 रुपए के बराबर होता है। इसलिए पैसे मत कीजिए, परिवार के अंदर प्रेम रखना सीखिए। प्रेम रहेंगे तो आप जिंदगी आराम से जीत पाएंगे और पैसे करेंगे तो आपके परिवार, आपका देश दुरुपयोग में चल जाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए। सुधरना बहुत जरूरी है और योगा करना बहुत जरूरी है। और अभी 21 जून को योगा दिवस भी है, इंटरनेशनल योगा दिवस, वो भी उसके अंदर आप सब लोग योगा दिवस के अंदर लाभ लीजिए। आप भी रोज के लिए स्टार्ट कीजिए। योगा करना बहुत अच्छी बात है, आपका शरीर अंदर से बाहर से अच्छा रहेगा और शरीर के अंदर चमक आएगी और घर के अंदर खुशहाली रहेगी। इसलिए हमेशा के लिए योगा दिवस रोज रखिए दिल में और हमेशा के लिए खुशी से जीना सीखिए। जब शरीर के अंदर खुशी रहती है, इंसान को कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है और शरीर के अंदर आप तनाव रखेंगे तो आपके शरीर में हजारों बीमारी फैलेगी और आप चैन से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि बीमारी इंसान को परेशान कर देती है। दिल शीशे की तरह है, ईश्वर निराशा के पत्थर मत गिरने दीजिए, अन्यथा यह टूट जाएगा। दिल शीशे की तरफ है, इस पर निराशा के पत्थर मत गिरने दीजिए, अन्यथा यह टूट जाएगा। मन में सदा आशा और आत्मविश्वास का सूरज उगाते रहे, जिससे रिफ्लेक्ट होकर दुगनी शक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी चैन से जीते रहे। परिवार के अंदर प्रेम से आपके खुद का परिवार, अड़ोस पड़ोस सब कुछ मिलकर आराम से जीना सीखिए। आप जितने लोगों को प्रेम बांटेंगे उतना ही प्रेम बढ़ने वाला है। प्रेम कभी भी कम नहीं होता है और जितना आप प्रेम को बांटेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा और जितना आप नफरत फैलाएंगे उतनी नफरत फैलने वाली है। इसलिए जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। कभी भी आप खुद के लिए मत सोचिए, आपके परिवार के लिए सोचिए, क्योंकि जितना भी आप जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से रहेंगे उतना ही आपके परिवार के लिए अच्छा होने वाला है। खुद को घर की 4 दीवारी में कैद न करे, सबसे मिले जुले नए साथी खोजे, सबसे जुड़े
घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपका सिक्का कैसे चलेगा। इसलिए आपको बोलता हूँ, जब भी जीना सीखिए, अच्छे दोस्त के साथ जिएंगे, आप अच्छी तरह आपकी मेमोरी बनेगी और आप अच्छे दोस्त के साथ में नहीं रहेंगे। जैसे मिराज खाने वाला, दारू पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला और अफीम खाने वाला, अमल खाने वाला, स्मोक पीने वाला, आप ऐसे लोगों का साथ करेंगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी रिजेक्ट, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जो सच्चा इंसान के साथ रहेंगे, आप भी सच्चे बल संगेंगे और आप दुरुपयोगी के साथ में रहेंगे, आपका सब कुछ जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खुद को घर की चार दीवारी में कैद न करे, सबसे मिले जुले नए साथी खोजे, सबसे जुड़े घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपका सिक्का कैसे चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया करके अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना सीखे और परिवार के अंदर हमेशा के लिए प्रेम का मिठास रखे, तो आपके परिवार में बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी सकेंगे और कभी भी भेदभाव आएंगे नहीं और आप सिर्फ आप मतलबी बन जाएंगे तो आपके घर के अंदर नाम और निशान मिट जाएंगे और आप जितना ये आप मतलबी बन जाएंगे तो आपके काम भी साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई गरीब होकर भी दान देता है और ताकतवर होकर भी माफ कर देता है, स्वर्ग का द्वार उनके लिए अपने आप खुल जाया करता है। इसलिए हमेशा के लिए एक ही बोलता हूँ कि आप अपने परिवार को संभालिए, आपके भाई को संभालिए। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े चाहे कौन सा भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो गलत बात है। सबसे पहले नंबर 1 माता पिता की सेवा, नंबर 2 भाई की सेवा, क्योंकि आपके पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं और आपके भाई के पास में कुछ भी खाने के लिए पैसा भी नहीं है। आप एक ही आपने भाई की सपोर्ट कीजिए, उसको आपके बराबर रहना सिखाइए, तब आपको आपके सामने कौन भी आपका बाल भी नहीं डंडा कर सकता है। क्योंकि जो इंसान अपने भाई का कंधे से कंधे मिला करके उसकी सपोर्ट करते हैं, वो इंसान कभी भी अच्छे इंसान मानते हैं और भगवान भी उसका साथ देते हैं। जो अपने भाई का है वो उसके साथ में भगवान भी साथ में है, और जो भाई का भाई साथ नहीं देता है तो भाई चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा के लिए अपने माता पिता और भाई की सेवा करनी सीखे। कोई सबसे बड़ा हिंदू धर्म है और सब कुछ कौन सा भी धर्म हो, अपने सबसे पहले भाई बड़ा है, इसलिए भाई की सेवा करना सीखे और उसके बाद में परिवार की सेवा करना सीखिए। जितना और आप गाय को रोज एक रोटी देना सीखिए, क्योंकि गौ माता है वो हमेशा के लिए ऑक्सीजन इंसान के लिए पैदा करती है। और ये है धरती माँ, जब सुबह उठते हैं धरती माँ का को प्रणाम करना सीखिए। धरती माता को हमेशा प्रणाम करना सीखिए, गौ माता को प्रणाम करना सीखिए, अपनी माता को प्रणाम करना सीखिए। वही आपके मंदिर सब कुछ है। इसलिए हमेशा के लिए आप अपने घर के अंदर सुरक्षित रहिए